हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। हम फिजिक्स का डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं और फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक पार्ट मैं करा चुका हूँ। सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और किस किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक, तो उसके हमने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली थी, इक्वाटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि अगर रैंडमली हमें कोई भी कहीं पे पॉइंट दे दिया जाए तो हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो आज उसकी हम बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई माइनस क्यू, ये कोई डाइपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ये क्या है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 12। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12। तो ये क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। ठीक है, अभी रैंडमली हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं ये हटा देता हूं। ठीक है, ये कोई डाइपोल। ठीक है, चल, तो यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहां पे कोई पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस डाइपोल के कारण क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या दे के रखता है, वो इसके मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस दे के रखता है। ठीक है, मैंने ये डिस्टेंस मान ली स्मॉल r। ठीक, एक ही एंगल दे के रखता है आपको कि इसका एंगल कितना होगा। ये मैंने मान लिया थीटा रैंडमली, क्योंकि हम इसका रिजल्टेंट एक फॉर्मूले के रूप में निकालेंगे जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, एक तो मेरे पास ये मेथड है कि अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज मान लूँ तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है, मेन प्रॉब्लम आती है ये डिस्टेंस फाइंड करने की। ठीक है, अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लें तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम यहाँ से ये फाइंड कर सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा। वो फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और इसका इन लास्ट वो फाइंड हो भी जाए, ऐसा नहीं है कि उस मेथड से फाइंड नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री वाला मेथड्स यूज करेंगे इसमें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस फिर भी निकल जाएंगी। ठीक, लेकिन वो टिपिकल पड़ता है, एक शॉर्ट मेथड है इसमें। अच्छा देखो क्या है, अगर ये कोई डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट हमेशा कहाँ लाई करता है, इसके एक्सिस पे। डायरेक्शन उसकी इधर से माइनस, ये मान लेता हूं मैं डाइपोल मोमेंट, ये। ठीक है, P, ये क्या है P। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात देखो, अगर ये थीटा है और ये P से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये पॉइंट P है, इसको ये डाइपोल भी P हो गया, ये पॉइंट भी P हो गया, दोनों सेम हो जाएंगे ना, इसको पॉइंट Q मान लेता हूं। ठीक, अब अगर मैं इसके फैक्टर करूं, कंपोनेंट करूं, तो इसका बेस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा। आई होप आप सभी ये जानते होंगे कि हम कंपोनेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका ये बेस वाला कंपोनेंट P cos थीटा हो जाएगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर इसका जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा P sin थीटा। ठीक है, इसका कंपोनेंट एक P cos थीटा हो गया और ये P sin थीटा हो गया। अब आप इसको ऐसे देखो, ये तो बीच का गायब कर दो डाइपोल, कि जैसे ये दो डाइपोल हो,
एक ये वाला और एक ये वाला। इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p sin थीटा, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा। ठीक है, अगर मैं ये वाला डाइपोल देखता हूँ बच्चों, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दिया, तो इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट कैसा होगा? क्या ये ऐसा है? ऐसा नहीं होगा क्या? पॉइंट क्यू इसके लिए ऐसे होगा ना जैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, बिल्कुल सेम ऐसा होगा ना जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। समझ रहे हो कैसा होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो इसके लिए हमने पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। क्या होता है जब हम किसी डाइपोल से इक्वाटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमने फाइंड किया वो क्या होता था, इसका रिजल्टेंट अगर मैं देखूं तो E इक्वल टू के पी अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसका क्यूब आता था वहां पे, ठीक है ये, और ये कब था? जब R इज मोर ग्रेटर देन टू L, ठीक है। और यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, P cos थीटा, तो P की जगह क्या आ जाएगा, P cos थीटा। मैं इसको E1 मान लेता हूँ, ठीक। चलो अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसके कारण इस पॉइंट पर E1 की डायरेक्शन देखूं तो क्या होगी? बच्चों इसको ऐसे देखो, मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज है, ये डाइपोल है ना, तो जब डाइपोल है इसका मतलब इसके पास भी कोई ना कोई चार्ज होंगे, दो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ये हम अब इसकी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा, तो इस पॉजिटिव के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इस निगेटिव के कारण इधर होगी, ठीक है। तो इस वाले डाइपोल के कारण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी E1। समझ पा रहे हो? नहीं समझे दोबारा देख लो। मान लीजिए ये क्या है, मानना नहीं है, ये क्या है, डाइपोल है, हमने निकाला है। अब डाइपोल के अंदर दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी तो इसका मतलब है इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर निगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं इधर पॉजिटिव चार्ज मानता हूं तो इधर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो वो उसको इधर रिपल करेगा, ठीक है, इधर ऐसे ऊपर इस साइड ये ऐसे, और ये जो इधर निगेटिव चार्ज होगा वो कैसे रिपल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, सॉरी इस साइड, ठीक। तो इन दोनों का कहीं रिजल्टेंट ये जा रहा है E1, ठीक है। अब मैं ये वाला पॉइंट देख लेता हूँ P cos थीटा वाला, ठीक है। इधर इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा। हमने देखा है कि जो एक्सियल लाइन होती है, जो एक्सियल लाइन होती है, एक्सियल लाइन पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ पे मैंने E2 मान लिया, वो होता है बच्चों E_P_K_P/R3। वहां पर अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ निगेटिव आता है, ठीक है। मैं निगेटिव नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर P नहीं है, P की जगह क्या है यहाँ पे, P cos थीटा। सॉरी बच्चों, ऊपर जो हमने P cos थीटा लगाया है ये P sin थीटा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैं इस डाइपोल की यहाँ पे बात कर रहा था और इस डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, P cos थीटा नहीं है। P cos थीटा इसके लिए है, वो गलती से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो क्या लिखना है हमें, P sin थीटा, और इसके लिए क्या आ जाएगा, P cos थीटा। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में। इसका मतलब है इसका पॉजिटिव कहीं इधर है और निगेटिव कहीं इधर है, और पास में कौन सा है पॉइंट के, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैल्यू डोमिनेंट कौन सा करेगा, पॉजिटिव वाला डोमिनेट करेगा, और पॉजिटिव किधर रिपल करेगा, उसको उस साइड रिपल करेगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ये E2, ये मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इनके बीच में हो जाएगा E, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे E को फाइंड करूं
तो E निकल जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ऐसे आप रिजल्टेंट E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, आपको ये टॉपिक कल रह गया था, इसलिए रह गया था क्योंकि नहीं तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। ठीक है नहीं, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। एक बार इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या किया कि एक कोई हमारे पास डाइपोल है, उसने कहा कि यहाँ पे कोई रैंडमली पॉइंट दिया है Q, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसके पहला मेथड तो ये था कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालो, फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालो, वो काफ़ी लेंथी बैठ रहा था। एक शॉर्ट मेथड मैंने देखा इसका कि यहाँ पे क्या है, एक इसका डाइपोल मोमेंट बनता है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर, और ये मैंने ये लिख दिया P। अगर मुझे ये एंगल थीटा पता है तो ये कितना हो जाएगा, इसका बेस P कोस थीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा P साइन थीटा। अब ये इसको बीच वाले को हटा देता हूँ, ये दोनों ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। ठीक है, और इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट होगा और इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट होगा। ठीक है, और मुझे पता है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KP अपॉन जो डिस्टेंस होती है अपॉन उसका क्यूब। ठीक है, और K क्या है, कांस्टेंट है, P क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे P डाइपोल मोमेंट जो मैं रखूंगा, अब मुझे पता है अगर मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट P साइन थीटा है, ना कि P। तो मैंने फॉर्मूले में P साइन थीटा रख दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ। ठीक, इसके बाद अगर मुझे E2 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, KP cos थीटा अपॉन R क्यूब। ठीक है, और इन दोनों की डायरेक्शन मैंने इसकी डायरेक्शन दो, इसके प्लस के और माइनस के, प्लस के के कारण उधर को और निगेटिव माइनस के के कारण इस साइड होगी, जो रिजल्टेंट ये आएगा E1। ठीक है, और इस वाले डाइपोल के कारण इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी E2, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में होगा। ठीक है नहीं, इसका क्या मतलब है, ये भी दोनों वेक्टर से निकलेंगे, ये कहीं अलग डायरेक्शन में होगा, ये कहीं अलग डायरेक्शन में होगा। और इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, दो वेक्टर का जब भी कभी रिजल्टेंट निकालते हैं, आपको पता होगा, ध्यान दिया होगा कभी, अगर मेरे पास ये है R = AX कैप प्लस BY कैप, तो R का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वही सेम मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसको फाइंड करने की, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण रैंडमली अगर कोई पॉइंट दिया है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, ओके बाय, आज के लिए।